नमस्कार, V24 के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करने जा रहे हैं जो हाल ही में जम्मू कश्मीर बनने के बाद बतौर IAS अपना इस्तीफा सौंप कर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और देखते ही देखते उनका नाम नेशनल लेवल पर छा गया। जी हाँ, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं कन्नन गोपीनाथन की। गोपीनाथन ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद लगी पाबंदियों के विरोध में अपना इस्तीफा सौंपा था। गोपीनाथन मानते हैं कि कोशिशें लोकतंत्र में व्यवस्था राजा से प्रजा बनने की बजाय प्रजा को नागरिक बनाने की दिशा में होना चाहिए। गोपीनाथन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस बात को लेकर आप देश में चर्चा का विषय बने, सवाल की शुरुआत भी उसी से करते हैं। जम्मू कश्मीर में किस मुद्दे को लेकर आपने रिजाइन किया था, और इतने दिन बीतने के बाद भी क्या आपको लगता है कि आपका कदम बिल्कुल सही था? सरकार ने ऐसे मान लिया है कि पूरी जनता जो है सबमिसिव हो चुका है कि हम चाहे कुछ भी करें, कोई भी आवाज नहीं उठाएंगे। और संस्थाओं को तो हमने चुप करा ही दिया, जो इंस्टीट्यूशंस है, और जनता भी अभी आदत से हो गई कि हाँ, नोटबंदी कर लिया, ठीक है, कुछ आवाज नहीं उठाना। जनता पूरा स्टेट कर लिया, ठीक है, कुछ नहीं बोलना। तो ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा था कि इतनी साइलेंस जो है एक डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। डेमोक्रेसी में जो डिसएग्रीमेंट है वो बाहर आना चाहिए, और डिसएग्री करने वालों को सबको देशद्रोही है कह के रखना तो बिल्कुल ही गलत वो है। तो इसके कारण क्या है, देश कभी सरकार नहीं चलाता। ये गलतफहमी है कि सरकार चला रहे होते, नहीं, देश के कलेक्टिव इंटेलिजेंस देश को आगे बढ़ाते हैं। कलेक्टिव इंटेलिजेंस जैसे मान लीजिए, जो सरकार को विरोध करने वाले हैं उनका भी इंटेलिजेंस है, सरकार को समर्थन करने वाले हैं उनका भी इंटेलिजेंस है। हम सब एक दूसरे से बहस करके डिस्कस करके क्या देश के लिए अच्छा है, इस तरीके से देश आगे बढ़ा है। अब आज तक आए हैं ऐसे भी है, और आगे भी बढ़ेगा ऐसे भी। मतलब आप हमारे तर्कशास्त्र लेकर शुरू कर सकते हैं इसकी हमारी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पे कोई भी डिसएग्रीमेंट को ही, स्पेशली कश्मीर के मुद्दे पे, तो अगर कुछ भी आवाज उठाएगा तो तुरंत आपको एंटी नेशनल कह दिया जाएगा, और उसके कारण हम भी बहुत सारे लोग चुप रहना ज्यादा आसान समझने लग गया। वो मुझे लगा सही नहीं है। तो ऐसे में कुछ बदलाव ला सकता है ये सोच के नहीं रिजिग्नेशन किया था, पर कम से कम ये तो मुझे बोलना था कि नहीं, पूरी पॉपुलेशन तो ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं तो एक आवाज ही सही वो उठना चाहिए कि ये गलत जो है, गलत बोलने के लिए कुछ तो आवाज उठना चाहिए। मैं उस टाइम भी लोगों से यही कह रहा था कि मैं नहीं समझता हूँ कि मेरा एक रेजिग्नेशन से क्या कुछ डिसीजन चेंज होगा या वापस हो जाए। ऐसे मुझे उस टाइम भी क्लैरिटी था कि ऐसा नहीं है, पर अपनी जमीर जो है उसको लोगों के सामने रखना और अपनी बात रखना मुझे समझता हूँ कि जरूरी है लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए। आपके हिसाब से देश क्या हिपोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है? डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्टेटरशिप में गए इसलिए कि वहां पे नागरिक जो है डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, चलने दो, तभी हुआ है। अगर हम नहीं चलने देंगे तो कहीं नहीं जाएगा, डेमोक्रेसी ही रहेगा। अगर हम जाने देंगे तो चला जाएगा। जम्मू और कश्मीर के नगर निकाय चुनाव हाल ही में हुए, परिणाम सबने देखे। आपको क्या लगता है कि वह बीजेपी की जीत हुई है या ग्रुप की? पॉलिटिकल प्रोसेस, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, मतलब दैट इज पार्ट ऑफ द, अगर बीजेपी जीते या फिर कोई और जीते, दैट इज ओके। मतलब देयर इज नथिंग। आप क्या सोचते हैं? नहीं, आई एम सेइंग आई डोंट हैव एनी कमेंट कि कोई जीते ना जीते, दैट इज कंप्लीटली इररिलेवेंट। अगर मान लीजिए 100 की 100 वोट हर जगह जीत जाते हैं, मतलब 543 सीट जीत पार्लियामेंट की जीत के अगर भाजपा आता है या कांग्रेस आते हैं, दोनों में मान लीजिए, या कोई और भी आते हैं, तो भी उनका हक नहीं बनता किसी एक नागरिक का भी हक छीनने का, अधिकार छीनने का। ये अंडरस्टैंडिंग समझना है। कौन जीत रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर वो ये किसी भी तरीके का जो लगता है ना कि हम गुंडागर्दी पे उतर आ सकता है, क्योंकि हमारे पास सरकारी तंत्र है जो एक कोई भी स्टेट में सिर्फ स्टेट सरकार के पास होता है कि मोनोपोली और वायलेंस, लेजिटिमेट वायलेंस, अगर किसी को उठा के ले जाना या कहीं पे बंदी रखना, ये सिर्फ स्टेट कर सकता है। उसको अगर सीरियसली ना लेके वो किसी के ऊपर भी कर सकते वाला जो उसमें जाते हैं, तब मैं मुझे ज्यादा, अदरवाइज 2014 में तो बीजेपी जीत के आया था तभी रिजाइन कर लेता। उससे कोई लेना देना नहीं है कौन जीत के आ रहा है नहीं जीत के आ रहा है। पर देश जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले रहा है, एक पर्टिकुलर टर्न ले रहा है, और मुझे लग रहा था कि हमारी जो चुप्पी है उसको ज्यादा कहीं ना कहीं एंकरेज कर रहे हैं, तो एज एन इंडिविजुअल मैं जो कर सकता हूँ मुझे करना ही होगा। मतलब एज एन इंडिविजुअल, हेलन केलर का एक कोट है कि आई मे नॉट बी एबल टू डू एवरीथिंग बट आई एम समबडी सो आई कैन डू समथिंग, सो आई शुड डू दैट समथिंग। जो मैं कर सकता हूँ वो मुझे करना होगा। सर, मेरा अगला सवाल ये है
केंद्र सरकार, खास तौर से बीजेपी सरकार पर ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर कई बार हमले हो चुके हैं। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है? इलेक्शन के दौरान 2019 की जो मैं रिटर्निंग ऑफिसर था दादरा नगर हवेली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, और वहां पे जब इलेक्शन हुआ तब भी मैंने देखा है कि जो इंजीनियर्स हैं वो बेल की जो भी कॉन्ट्रैक्ट के इंजीनियर्स है, रेगुलर इंजीनियर्स है, जो भी है वो लैपटॉप ले आते हैं और एसएलयू ले आते हैं, जो कभी नहीं होता था कमीशनिंग। इससे पहले कमीशनिंग के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मान लीजिए आप पत्रकार है तो उस अगर इलेक्शन के कहीं भी जाते हैं तो मोबाइल फोन तक आपका पहले लेके रखेंगे कि अंदर नहीं लेके जा सकते हैं करके। और पर यहाँ पे वो लैपटॉप और एसएलयू अंदर लेके आ रहे थे और हर एक वीवीपैट में कनेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से। और तब तो और भी मुझे लगा कि ये तो गलत है, क्योंकि मान लीजिए मैं इंजीनियर को भरोसा रखता हूँ 100%, पर आपको ही नहीं पता कि आपके लैपटॉप में क्या क्या है। कोई किस मतलब नोबडी कैन बी श्योर कि मेरा लैपटॉप पहले इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, कोई यूएसबी से कनेक्ट हो सकता है, किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकता है। इस लैपटॉप में क्या चीज है, मैलवेयर है, कुछ नहीं पता चलता। तो ऐसे में मैं उस लैपटॉप से हर एक वीवीपैट को जब कनेक्ट करता हूँ तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बिलीव दैट कि सिर्फ गाना ही कॉपी हो रहा है। मान लीजिए कोई आपके लैपटॉप में यूएसबी चला दिया और आपसे बोला है कि सिर्फ गाना कॉपी हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऐसे तो हम 100% दावे के साथ कह नहीं सकता। यहां से मुझे भी इश्यू आया कि दिस इज नॉट करेक्ट, एंड कमीशन भी कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट होकर जनता को ये बात कह नहीं रहे कि जब बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ये स्टैंड अलोन डिवाइस है, तो कहीं गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं कि स्टैंड अलोन डिवाइस है, जबकि हम हर वीवीपैट को, ईवीएम वीवीपैट को हम बाहर एक्सटर्नल डिवाइस जो लैपटॉप है या एसएलयू है उसको सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। दिस इज माय कंसर्न, और इस कंसर्न से रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए कहीं पे कोई भी इलेक्शन जीते, ये कंसर्न तो प्रोसेस का है, ये प्रोसेस का कंसर्न तो रहेगा, चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, इट इज इरेलेवेंट ऑफ इट। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, आपने जो पूछा कि इज इट भाजपा जीत के आ रहा है तो ये कंसर्न ईवीएम का, कोई भी जीत के आए क्या फर्क पड़ता है। इश्यू है कि अगर हमें हमारा जो सवाल है उसके सारे जवाब आ जाता है देन इट इज फाइन, प्रोसेस इज फेयर, जो जीते हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर सवाल जवाब नहीं दे पा रहे तो हमें कमीशन को, इतना तो टैक्स पेयर फंडेड इंस्टीट्यूशन है, हम सबके टैक्स लेके तो संस्था चला रहे हैं, तो इतनी तो उनकी जिम्मेदारी बनता है कि नागरिक को उनके सवालों का जवाब तो दे। मैंने ये सवाल लिख के पूछा था तीनों इलेक्शन कमिश्नर को, उसके बाद आरटीआई भी कई जर्नलिस्ट ने किया, किसी में भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो मुझे लगता है कि गलत है। एक संवैधानिक संस्था के तौर पर इतनी तो जिम्मेदारी उनकी बनती है कि जवाब तो दे। सर, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों की घोषणा की है। ये सभी राज्य खास तौर से पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए खास मायने रखते हैं। क्या लगता है आपको, अगर यहाँ से ईवीएम के तहत चुनाव होते हैं तो क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, फिर से हम इलेक्शन और परिणाम पे आ गया। ईवीएम और परिणाम, मेरा सवाल परिणाम पे नहीं है, परिणाम कुछ भी आ जाए सवाल तो रहेगा, क्योंकि जो सवाल है उसको एड्रेस नहीं किया ना। अगर एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करते हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो उसके बाद हमारे पास कोई चेक नहीं रहता ये प्रूव करने के लिए कि हाँ ये हैक नहीं हुआ है। वीवीपैट भी जिस तरीके से हमने डिजाइन किया है उसमें ना वेरिफाइबिलिटी है, ना उसका हम ढंग से ऑडिट करते हैं, तो वहां भी हम चेक नहीं कर पाते। तो परिणाम किसी भी तरीके से, अगर कोई आपको ये कह रहा है कि, मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पे, कि दरवाजा खुला है, तो आप ये देखेंगे कि दरवाजा खुला है कि नहीं खुला है, या आप पूछेंगे कौन सी दरवाजा खुला है, या आप मुझे बोलोगे कि ये बताओ कि चोरी हुआ है कि नहीं। ये दोनों अलग चीज है। चोरी कभी भी हो सकता है अगर दरवाजा खुला है तो, आपका आपका घर है या आपको देखना है तब बोलेंगे कि ये दरवाजा खुला है, मैं चेक करता हूँ, हाँ खुला है, बंद कर देता हूँ, तो आपको तसल्ली है कि हाँ चोरी नहीं होगी। या फिर आप वेट करोगे कि चोरी होने तक, नहीं चोरी होने के बाद मैं डिसाइड करूंगा, या चोरी हुआ ये प्रूव करो, ये तो हो ही नहीं सकता। सो दैट वी शुड ऑल्सो गेट अवे। मेरे भी रिक्वेस्ट ये है कि हम जब ये प्रोसेसेस के, इलेक्शन प्रोसेसेस के सवाल पे जब आते हैं तो उसको परिणाम से लिंक करना, कहीं ना कहीं सवालों से भी हम जो है इट विल नॉट बी डूइंग जस्टिस। वो क्वेश्चन, सवालों को भी हम जस्टिस नहीं दे पाते होंगे। प्रोसेस पे जितना है हम हर एक उस पे जाइए कि कैसे, अगर भी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं तो किस तरीके से हम पकड़ सकते हैं कि अगर कुछ हैक हुआ है, तो कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, तो किस तरीके से हम पकड़ सकते हैं, तब हम बता पाएंगे कि हाँ कमीशन का प्रोसेस सही है या गलत है।
सोशल मीडिया को लेकर सरकार कई नियम लागू कर रही है। अभी फिर से सरकार ने सोशल मीडिया के नियमों को सख्त किया है। क्या लगता है, सोशल मीडिया पर सरकार काबू पाना चाहती है? देखिए, चाइना एक एग्जाम्पल है जहाँ पे उन्होंने किया है। तो फायरवॉल, पूरा एक ग्रेट वॉल जिस तरीके से कहते हैं पहले जो चाइना ने बनाया, उसके बाद तो जो ग्रेट फायरवॉल उनका कहते हैं। इफ दैट इज द मॉडल दैट वी वांट टू गो, देन बिल्कुल, बट उसमें भी वही है कि अगर हम उसको अलाउ करते हैं कि नहीं करते, अगर हम आवाज उठाएंगे, हम बोलेंगे कि नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पे नहीं काबू करना चाहते सरकार। आपका और मेरा विचार और आपका और मेरा विचारों को एक्सप्रेस करने का, उसको व्यक्त करने का अधिकार, उस पे काबू पाना चाहते हैं। सोशल मीडिया तो क्या है? सोशल मीडिया तो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप और मैं लिखता हूँ, है ना, हम ही सब लिखते हैं। और हमारे जो विचार है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं कि तुम ये मत लिखो, तुम वो लिखो। तो ये, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई सवाल ही उठना चाहिए। सर, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप हमारे वी24 तास के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद आप सबका, और आपका स्पेशली मुझे बुलाने के लिए। मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि ये देश, अगर हम अपने देश में आवाज नहीं उठाएंगे, हम अपने देश में सवाल नहीं पूछेंगे, तो हम कहाँ पूछ सकते हैं? हम अपने सरकारों से नहीं पूछ सकते, हम किससे पूछ सकते हैं? और ये एक सबसे महत्वपूर्ण जर्नी एक देश को अगर जाना है, तो वो है कि वहाँ के जितने भी जनता है उनको प्रजा से नागरिक बनाने का जो जर्नी है, वो मैं नहीं समझता कि सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री से पूछना है। सवाल तो आपको एसएचओ से भी पूछना है, कलेक्टर से भी पूछना है, हर जगह पे पूछना है, और हक से पूछना है। एक नागरिक होने का हक से पूछना है। और सवाल अगर पूछते रहेंगे असर्टिवली, अपना देश अपना ही देश है ये सोच के पूछते रहेंगे, तो हमारे देश आगे बढ़ेगी। और अगर नहीं, अपने विचार को चुप रहने का अगर हम डिसाइड करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी देश, अभी लगता होगा कि चुप रहना ठीक है, पर हिस्ट्री हमेशा यही दिखाया है कि जो चुप रहे हैं वो सिविलाइजेशन खत्म ही हुआ है। सर, वी24 तास के साथ इसी तरह अपनी बातें रखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि आप अपनी आवाज़ आगे भी इसी तरह जनता के लिए बुलंद रखेंगे। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।